अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? वो हुर्फ़ जिसके जुज़ नहीं हैं, कौन से हैं वो पढ़े थे, है ना। कौन से हैं आपको मालूम है ना? कौन से हैं? ये हैं, है ना। इनको क्या कहा जाता है? शरारती हुर्फ़ कहा जाता है। शरारती हुर्फ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जुज़ नहीं हैं, वो दूसरे वाले हुर्फ़ से नहीं जुड़ते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? शरारती हुर्फ़। शरारती हुर्फ़ों में कितने हुर्फ़ है ये? अलिफ़, दाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, जे, वाव। तो ये जुमला कितने हैं? 9 हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? शरारती हुर्फ़ या फिर शरारती 9 कहा गया। तो ये आप याद रखिए। वो शरारती हुर्फ़ क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि इनके जुज़ नहीं हैं। किन हुर्फ़ के जुज़ नहीं हैं? अलिफ़, दाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, जे, वाव के जुज़ नहीं हैं। तो ये कितने हैं? 9 हैं। तो याद रखिए आप। तो हम अब तक हुर्फ़ के आधे हुर्फ़ में क्या है, क्या क्या पढ़े थे? बे की शक्ल। बे के बाद क्या आता? बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ है? 5 हुर्फ़ है। तो बे की तरह ही दिखने वाले कौन से हुर्फ़ है? बे, पे, ते, टे, से। तो ये पूरे 5 है। तो एक जैसे ही दिख रहे, इनको सिर्फ किस तरह से पहचाना जा रहा है? नुक्तों से पहचाना जा रहा है। उसी तरह उनकी आधी शक्लें भी कैसी हैं? एक जैसी हैं। 4 शक्लें हैं उन लोगों की। तमाम जितने भी हुर्फ़ है, बे से लेकर से तक, उनकी कितने जुज़ हैं उन लोगों के? 4 जुज़ हैं, ठीक है। तो कैसे हैं? गोल वाला ते है, आधा ते है, स्लैंडिंग वाला ते है, और है ना क्रॉस ते है। तरह से ते, ये भी ते है, ये भी ते है, ये टे है, ये भी टे है, ये से है, ये भी से है ना। तो इस तरह से बे, ते, टे, से की शक्लें यहाँ तक है ना। तो कितनी शक्लें हैं? 4 शक्लें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीम की आधी शक्ल यानी जीम का जुज़ कितने जुज़ है? जीम के 2 जुज़ हैं। तो जीम की तरह ही दिखने वाले जीम के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ हैं? 4 हुर्फ़ हैं, है ना। कितने हुर्फ़ है ये? 4 हुर्फ़ हैं। तो ये 4 हुर्फ़ है ना, उनके जुज़ भी कितने हैं? 2 हैं, है ना। तो ये हमारे जीम, चीम, हाय ख़ै होगा। उसके बाद जीम, चीम, हाय ख़ै के बाद क्या आता? दाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, जे आता ना। तो वो क्या है? शरारती 9 है। इनके कोई जुज़ नहीं होते, यानी इनकी कोई आधी शक्ल नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़े थे। और सीन की शक्ल, शीन की शक्ल, इतना पढ़े थे। तो आप क्या करिए, रेड लाइन पर क्या लिखेंगे? हुर्फ़ के आधे हुर्फ़, ये लिखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? हुर्फ़ के आधे हुर्फ़, रेड लाइन पर ये लिखिए। फिर उसके नीचे वाली लाइन पर सीन की शक्ल, शीन की शक्ल, ठीक है। सीन से हम क्या लिखेंगे? सीन अलिफ सा, रे सीन रस, सारस। सीन अलिफ सा, रे सीन रस, सारस। देखिए ये सीन है, दिख रहा? ये भी सीन है, ये अलिफ है। सीन अलिफ क्या होता? सा होता। रे सीन रस, हम पढ़े सीन अलिफ सा, रे सीन रस, सारस, है ना। शीन रेशर, बेते बत, शरबत। ये शीन है ना, तो यहाँ पर शीन की शक्ल, तो ये भी शीन है, ये भी शीन ही है ना। शीन रेशर, बेते बत, शरबत। शीन रेशर, बेते बत, शरबत। सीन ये बे, सेब। शीन ये रे, शेर। सीन ये बे, सेब। शीन ये रे, शेर। तो बच्चों ये जो है, यहाँ पर 2 नुक्ते लगा दिए तो ते होता। अगर नुक्ते 2 नीचे हैं तो वो क्या है? ये है, ये भी है और ये भी है। आप कई बार गौर करे होंगे, ई और ये के नीचे मैं हुर्फ़ तहजी में क्या लिखती? 2 नुक्ते लगाती, जबकि 2 नुक्ते नहीं रहते। इसका मतलब मैं आपको समझाती कह रही थी कई बार। तो
تے اگر اوپر نقطے رہے تو وہ تے ہوتا تھا، لیکن یہ دونوں کے نیچے نقطے ہے تو یعنی کبھی ای بھی ہو سکتا یا پھر یہ بھی ہو سکتا. ان دونوں کی آدھی شکل کیا ہے؟ ایسی ہے. ٹھیک ہے، ایسی ہے. اوکے. سین یہ بے سیب، شین یہ رے شیر. سوات، سوات سے صندوق، زوا سے ضعیف، سوات سے سرائی، زوا سے ضرور. سوات نون دال واو قاف دو صندوق. زوات عین یہ فے ضعیف. سوات رے الف را سراہی سراہی. زوات رے واو رے رور ضرور. تو اس طرح سے آپ کتنے ٹائم لکھیں گے؟ اس کو 2 ٹائم لکھیے، اس کو 2 ٹائم لکھیے، اس کو 2 ٹائم لکھیے، اس کو 2 ٹائم لکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سوات، سوات کی شکل، زوات، زوات کی شکل لکھ کر اس کو 2 ٹائم لکھیے، اس کو 2 ٹائم لکھیے، اس کو 2 ٹائم اور اس کو 2 ٹائم لکھیے. ٹھیک ہے. اور ہے نا، ہمیں نا ایکٹیویٹی میں کیا پڑھے تھے جب یہ میں آپ کو بتائی تھی ہے نا، تو اس میں آپ کو میں بولی تھی بے سے سین کو جوڑیے. تو کیسا ہوتا؟ بے کا جز رہنے سے یعنی بے کو ہینڈ رہنے سے وہ سین سے جڑ جائے گا نا. تو میں یہاں پر ہینڈ لگائی تھی تو یہ مطلب بے کا جز ہے، بے کی آدھی شکل ہے، تبھی وہ سین سے جڑ جائیں گے ہے نا. تو بے کی آدھی شکل، بے کو آدھا کیوں کرے؟ کیونکہ اس کے بعد سین آ رہا. ٹھیک ہے. اگر الف رہتا تھا تو الف کو آدھا نہیں کرتے تھے. الف اور سین ہے، یہ دو بھی ہے نا بوائز سے سمجھ جائیے. تو اس کی طرح سیم دیکھ کر یہاں پر الف اور سین لکھ دیتے تھے، کیونکہ الف کا جز نہیں ہے تو الف کو ایز اٹ از لکھ دیے، جیسا ہے ویسا لکھ دیے. سین کا جز ہے لیکن اس کے بعد اور ایک کوئی حرف نہیں آ رہا، اسی لیے اس کو شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایز اٹ از لکھ دیے. لاسٹ والا ورڈ کیسا رہتا؟ ایز اٹ از رہتا. اس ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیے بے کا جز ہے تو وہ سین سے جڑ جائے گا. تو بے کا جز ہے تو بے کی آدھی شکل ہے، سین سے جوڑ دیے، بے سین کیا ہوگا؟ بے سین بس. تو بے ہے، بے سین بس ہو گیا. تو لاسٹ والا ورڈ ایز اٹ از دکھ رہا. اس کو تو میں ہینڈ بنائی نا سین کو، لیکن اس کے بعد اور ایک کوئی حرف نہیں آ رہا تو سین کو کیا کرے معلوم؟ ہم ایز اٹ از لکھ دیے. اوکے. بے سین بس. تو اسی طرح سے آپ بھی ہے نا سارس، سیب، شربت، شیر کے ہے نا اس کو جوڑ کر دیکھیے. پہلے کیا کریے؟ الگ الگ توڑیے، پھر اس کے بعد جوڑ کے دیکھیے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.